हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगर में ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कूलर की जो मोटर होती है, जिसे हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी बोलती है टेक्निकल भाषा में, तो उस मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिज़िकली वो किस प्रकार से लोग दिखते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो मल्टी स्पीड मोटर होती है उसके कनेक्शन कैसे करना है और जो सिंगल स्पीड मोटर है उसके कनेक्शन कैपेसिटर के साथ किस प्रकार करना है और पंप के साथ किस प्रकार करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, ये आपकी जो है ये एक सिंगल स्पीड मोटर है। इस सिंगल स्पीड मोटर में आप नोटिस करेंगे इसमें केवल 4 टर्मिनल होते हैं। इस 4 टर्मिनल में से 2 ही आपके कैपेसिटर के होते हैं और ये एक न्यूट्रल के लिए होता है। ठीक है, बाद में हम इसके कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन हम आपको सिंगल स्पीड के भी बताएंगे। और ये एक मल्टी स्पीड मोटर है, इसमें 3 स्पीड की ये मोटर होती है। इसमें जो मोटर के टर्मिनल हैं उस मोटर से ये 4 टर्मिनल जो होते हैं आपके, ये 4 टर्मिनल आपके आते हैं ब्लैक, रेड, वाइट और ब्लू कलर में। ये आपके अलग अलग स्पीड के लिए होते हैं और एक इसमें अर्थ होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 टर्मिनल जो होते हैं ये कैपेसिटर के लिए अलग निकले होते हैं। तो हम इसके बारे में कनेक्शन आप किस प्रकार आइडेंटिफाई करें, कौन सा अर्थ का तार है, कौन सी से 1 स्पीड, सिंगल 2 स्पीड या स्पीड के तार कौन से हैं, ये हम आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी कूलर की मोटर होती है, जैसे ये सिंगल स्पीड, तो इस मोटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो अंदर से किस प्रकार से दिखते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको शुरू करते हैं, इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। इसको देखने के लिए आप देखिए, आपको एक कूलर की मोटर यदि खोलना है तो चाहे मल्टी स्पीड मोटर हो चाहे सिंगल स्पीड मोटर हो, इनकी सभी की कंस्ट्रक्शन एक ही समान होती है। केवल जो टर्मिनल बाहर आते हैं, जो कनेक्शंस बाहर आते हैं, केवल उनमें अंतर होता है। तो देखिए, आपको यदि इस मोटर को खोलना है तो इसमें यहाँ 4 जो हैं स्टड्स के ऊपर ये नट जो होते हैं ये लगे होते हैं। तो आप इन नट्स को जो है इस प्लायर की सहायता से या स्पिनर की सहायता से आप खोल सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये ज़्यादा लूज़, ज़्यादा टाइट लगे हुए हैं तो आपको दोनों, एक तरफ प्लायर से पकड़ना होगा, इसे यहाँ से प्लायर से पकड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ स्पिनर से खोलना होगा। या जैसे कि ये मोटर का मैंने पहले ही से ही इसके जो नट हैं वो ढीले कर रखे हैं, तो इसे हम आपको खोल के बता देते हैं। इसे बारी बारी से आप खोल लीजिए। ये इसे बारी बारी से हम ये खोल लेंगे। ये देखिए, ये सारी स्टड्स को आप बाहर निकाल लीजिए। इससे पहले ये सारी स्टड्स को हम बाहर निकाल लें। इसके बाद ये कवर को आप हटा लीजिए। ये एक जो होता है एंड कवर, ये अलग हो जाएगा। ये इसके अंदर से एक रोटर होता है। फिर आप इसमें यहाँ कैपेसिटर को भी निकाल लीजिए। तो ये 4 टर्मिनल मोटर से आ रहे होते हैं। इन चारों को आप खोल लीजिए, हम आपको इनके कनेक्शन बता देंगे। इसी वीडियो में हम आपको कनेक्शन भी बताएंगे। अब देखिए आप, तो ये वाला जो भाग है, बीच वाला मिडिल भाग जो होता है, ये होता है आपका स्टेटर। इस स्टेटर में विभिन्न स्लॉट्स के अंदर ये 24 और 36 स्लॉट में होती है। ये 24 स्लॉट वाली मोटर है। इसमें विभिन्न स्लॉट्स के अंदर ये वाइंडिंग्स होती हैं। चूँकि 2 वाइंडिंग होती हैं, इसीलिए दोनों वाइंडिंग के कुल 4 तार जो हैं लेफ्ट बचते हैं। एक आपकी प्राइमरी एक आपकी
अब मेन वाइंडिंग होती है और एक जो एक्सुलरी ये वाइंडिंग होती है, या एक आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है और एक एक्सुलरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, रनिंग या मेन वाइंडिंग जो होती है वो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो ये आपका वाइंडिंग वाला सेक्शन है, जो वाइंडिंग भी आपकी स्टेटर में लगी होती है। इसके अलावा एक ही आपका इसमें रोटर होता है। ये रोटर जो होता है, इस रोटर पे आप देखिए, इसको हम बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, ये स्क्विरल केज रोटर है। और ये जो मोटर है इसको हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है वो हमेशा इस मोटर में हमेशा कनेक्शन में रहता है, हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है, वो कभी भी सर्किट से अलग नहीं होता, इसीलिए हम इसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रोटर है आपका, इस रोटर में आप देखेंगे कि इसके स्लॉट्स जो होते हैं, ये जो वाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे, ये आड़े हैं। ये इनको हम आड़े रखते हैं इंटेंशनली, ताकि यदि ये जो रोटर है इसमें जो स्टेटर में जो फील्ड होता है उसकी गति कभी भी इस स्टेटर की घूमने की गति के बराबर नहीं हो पाती, जिसके कारण आपकी मोटर लगातार घूमती रहती है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी की बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा डीप में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखिए कि ये जो है, तो ये इनको हम स्क्रूड स्लॉट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रोटर के साथ ही ये फिन्स होती हैं, कूलिंग फिन्स। इनका जो काम होता है, इनका काम होता है कि जब मोटर आपकी घूमे तो ये एक्चुअली एयर को खींचते हैं, ताकि क्या नाम से ये कूल जो आपकी रोटर स्टेटर है या मोटर है जो वो कूल रहे, ठंडी रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, इस रोटर में आप देखेंगे जो सेंटर वाला ये भाग है इसे हम शाफ्ट बोलते हैं। इस शाफ्ट में यहाँ आगे एक स्लॉट कटा होता है। इसका कार्य होता है कि जो आपकी फ़ैन होता है उस फैन को ये आप स्क्रू की सहायता से इस पर जो है टाइट कर सकते हैं, इसे कस सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बीच में देखेंगे इस रोटर में बीच में भी वेंट होते हैं, इन्हें कूलिंग वेंट्स बोलते हैं। इनका काम होता है कि ये भी एयर को पास होने देते हैं ताकि ये रोटर जो है ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि ये जो एयर कवर्स होते हैं, इन दोनों में ये आपकी बुश असेंबली होती है। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जो बुश पर प्रॉपर टेंशन बना के रखती है। इसके अलावा इसमें एक बुश होता है, इस बुश में आपको समय समय पर ऑयल करते रहना चाहिए। तो कूलर की मोटर में केवल इतने ही भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा कूलर में कोई पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम आपको इसी मोटर के जो सिंगल स्पीड मोटर है इसको वापस असेंबल करके इसके जो कनेक्शन होते हैं कैपेसिटर के साथ वो कनेक्शन समझा देते हैं। तो देखिए, हम आपको पहले बता दें कि यहाँ आप नोटिस कीजिए, यहाँ 4 टर्मिनल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी मोटर की कोई भी वाइंडिंग करें तो एक सिरा जो होगा वो वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा होगा और दूसरा जो होगा वो एंडिंग सिरा होगा। तो इसीलिए एक वाइंडिंग से कितने टर्मिनल मिलेंगे हमें? 2। तो टोटल हमारी 2 वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है या एक्सुलरी वाइंडिंग है। तो इसलिए इसमें 4 टर्मिनल रहेंगे। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम वापस असेंबल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप इसे आप चारों तारों को ये वेंट दिए होते हैं। वैसे इसमें आपको बता दूं मैं कि जो वायर होते हैं वो कैपेसिटर के लिए अलग वेंट दिया होता है इसमें ये, लेकिन जो है हमने इसको वाइंडिंग करते समय ये जो मोटर है इसको जिसने भी वाइंडिंग की है उसने एक साथ इनको बांध दिया है, इसीलिए हम इसे जो है एक ही साथ अब हमें निकालना पड़ेगा इसे। ठीक है, ये इसे लगा दीजिए। इसके बाद इसमें आप स्टड लगा दीजिए। स्टड की सहायता से इसे सही पोजीशन पे पहले इसे आप एक को ये सही पोजीशन पे लगा लें, ये। ठीक है, उससे आपको जो होगा
कि अलाइनमेंट मिलाने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें रोटर को लगा देते हैं। ये रोटर को फिट कर देते हैं। इसके बाद ये वाले जो कवर हैं, इन कवर को भी लगा दीजिए आप। ठीक है, ये इन कवर्स को लगा करके ध्यान रखें कि जो नट्स हैं इनको आपको ज़्यादा एकदम टाइट नहीं करना है। इसको पहले आप थोड़ा सा हल्का सा कस लें, केवल ज़्यादा टाइट इसे हमें स्टार्टिंग में नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आप जो बाकी के 2 स्टड्स हैं, इन 2 स्टड्स को भी आसानी के साथ तो देखिए ये जो रोटर है आपका ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो आप इसको धीरे धीरे जो क्रॉस में नट्स जो आपके ढीले हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा टाइट करके फिर रोटर को देखें कि वो सही मूव कर रहा है कि नहीं। फ्रीली मूव करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आप इसे टाइट करते जाएं। यदि वो नहीं घूम रहा है तो दूसरे नट्स को टाइट करके देखें। ठीक है, इसे हम रोटर की बैलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रोटर जो है ये रोटर आपका बढ़िया फ्रीली घूम रहा है अभी। तो देखिए इसमें जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 वाइंडिंग के कुल 4 टर्मिनल निकलेंगे। तो देखिए ये इसमें 2 वाइंडिंग के कुल 4 टर्मिनल निकलेंगे। इसमें हम कैपेसिटर का कनेक्शन आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपको यदि इन कनेक्शनों को सही तरह से सीखना है और अच्छे से यदि डीप में सीखना है तो आप हमारा सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन नाम से जो वीडियो है उसे एक बार ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको पूरा चित्र बना करके इसके कनेक्शन डायग्राम बना करके समझाया है। और मैं आपको बता दूं कि सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन हो चाहे कूलर का कनेक्शन हो, दोनों में कैपेसिटर सेम जोड़ा जाता है। मतलब कैपेसिटर के कनेक्शन दोनों में समान रूप से होते हैं। तो आप हमारा वह वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो लेकिन फिर भी देखिए, जिन लोगों ने नहीं भी देखा है तो फिर भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो देखिए इसे आप क्या करेंगे कि जो बाइंडिंग है इसे पता करने के लिए कि कौन से तार जो हैं एक बाइंडिंग के हैं, आप इनकी कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी से मेरा मतलब है कि आप इसे सीरीज लैंप से जब जलाएंगे तो सीरीज लैंप जिसमें रोशनी का देगा, सीलिंग फैन जिसमें ग्लो करेगा, वो जो है एक वाइंडिंग के टर्मिनल होंगे, एक वाइंडिंग होगी। तो इस प्रकार आप इसके 2 सेट जो आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के टर्मिनल अलग अलग पहचान करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो कोई भी वाइंडिंग है, मतलब दोनों वाइंडिंग के कोई से भी एक सिरे जो है वो आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, इसे हम न्यूट्रल बनाएंगे। कोई से भी 2 सिरे आप जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ दिया हमने। अब बाद में इसके बाद जो 2 सिरे आपके बचते हैं, इन 2 सिरों पर आप के एक सिरे पर कैपेसिटर जोड़ दीजिए। कैपेसिटर में भी 2 सिरे होते हैं, तो इन्हें आप एक सिरे पर इसे एक सिरे पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसे दोनों आप जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये आपका जो है कैपेसिटर के कनेक्शन हो गए। अब इसमें हम सप्लाई के कनेक्शन के लिए आपको बता दें कि सप्लाई के लिए आप जो है कैपेसिटर का कोई भी एक भाग जो है, कैपेसिटर का कोई भी एक टर्मिनल पे फेस दे देंगे और ये जो अर्थ जो बनाया था आपने इस पे हम न्यूट्रल दे देंगे। इसके बाद इस फैन को हम घुमा करके देखेंगे। यदि फैन आपका
जो है यदि कूलर की मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, इसका मतलब है कि यह कनेक्शन आपने जो कैपेसिटर का जो टर्मिनल आपने फेस दिया है यह सही बनाया है। यदि मान लो आपकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो आप जो है फेस जो है वो आप इस टर्मिनल से हटा करके दूसरे टर्मिनल पे दे दीजिए, तो आपकी मोटर फुल स्पीड के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो यही जो है इसी प्रकार से हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो मल्टी स्पीड मोटर होती है, मल्टी स्पीड मोटर में कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। तो देखिए जो मल्टी स्पीड मोटर है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस मल्टी स्पीड मोटर में भी कूलर के लिए एक दो तार अलग से निकले होते हैं। तो इसमें कैपेसिटर के लिए दो टर्मिनल अलग निकले होते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे कैपेसिटर जोड़ देना है। इसके बाद जब स्पीड की बात आती है तो यहाँ देखिए आप इस मल्टी स्पीड मोटर में जो लीड्स निकली होती हैं ये 4 होती हैं। यहाँ 4 लीड आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये 4 लीड्स होती हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें सिंपल सा एक फंडा होता है कि जो ब्लू तार जो होता है, कोई भी मोटर हो जनरली ब्लू तार जो होता है वो आपका अर्थ का होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ये स्विच है, इसे हम बोलते हैं 1 पोल 3 वे, यानी कि एक पोल पर इसमें फेस आ जाएगा और 3 जो होता है वो उसके जो होते हैं अलग अलग लोड के लिए होता है, अलग अलग स्पीड के लिए होते हैं। इसको हम बोलते हैं 1 पोल और 3 वे स्विच, ठीक है। तो इसमें देखिए हम आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर जो फेज़ वाला तार आया है आपका सप्लाई का जो लीड से आया है, इसे आप चेक करें सप्लाई दे करके, आप इसे सप्लाई में दे करके चेक करेंगे तो ये वाला तार जो है ये हमारा फेज़ दिखाता है। इस फेज़ को हमने पोल पर दे देते हैं, जो बीच वाला टर्मिनल होता है आपका उसको हम पोल पर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया कि नीला जो तार होता है वो हमेशा न्यूट्रल का होता है। तो आप जो मेन लीड है उसके न्यूट्रल को इस नीले वाले तार से जोड़ दें। इसके बाद जो 3 स्पीड के तार आते हैं तो उस स्पीड के तार में हम आपको बता दें कि जो आपका ब्लैक वाला टर्मिनल होता है वो स्पीड नंबर 1 पर जोड़ते हैं। उसके बाद जो आपका ब्लैक तार होता है वो स्पीड नंबर 3 पे जुड़ा होता है। क्योंकि ये रेगुलेटर जो है इसमें ये हमेशा साथ में घूमता है, इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप ध्यान रखें कि जो हमारा वाइट तार है, जो रेड तार है आपका, वो रेड तार स्पीड नंबर 1 को बताएगा, रेड तार स्पीड नंबर 1 पर होता है। उसके बाद वाइट तार जो होता है वो आपका स्पीड नंबर, तो देखिए कैपेसिटर से कनेक्शन करने के बाद ये एक मेन लीड है। इस मेन लीड की सहायता से हम आपको चला करके बताएंगे, कनेक्शन करके बताएंगे जो कैपेसिटर हमने मोटर में जोड़ा है उसको किस प्रकार लगाना है और मोटर को कैसे चालू करना है। तो देखिए मेन लीड का जो फेस तार है या मेन लीड का एक तार आप यहाँ कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे जोड़ दें, एक टर्मिनल पे जोड़ दें, और जो दूसरा तार है मेन लीड का, इस तार को आप जो आपने दोनों वाइंडिंग के जो तारों को जोड़कर न्यूट्रल बनाया था उस पर जोड़ दें। फिर आप इसको एक बार ये फिर कनेक्शन करने के बाद यदि इसमें कोई तीसरा तार हो तो इस तीसरे तार को आप इस मोटर की बॉडी से कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये आपका जो है ये अर्थिंग के लिए होता है, ताकि मोटर यदि मान लो लीकेज कर रही हो तो आपको कनेक्शन, कभी मान लो आप कूलर वगैरह को हाथ लगा दें तो ये करंट ना लगे, इसके कारण ये अर्थिंग का तार दिया होता है। तो अभी हम इसे खाली छोड़ रहे हैं। अब इसे मेन लीड को हम सप्लाई सॉकेट से जोड़ेंगे और सॉकेट से जोड़ने के बाद हम इस मोटर को आपको रनिंग करके बताएंगे, ठीक है। तो इसे आप एक तरफ से हम इसे पकड़ लेते हैं और देखिए आप हम मेन सप्लाई ये देखिए। तो ये आप, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। रुक जाए, बंद कर दे इसको। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो हमें लाइक ज़रूर करें। और यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपको, तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जैसे यदि मान लो आपकी 3 स्पीड मोटर है, या जिसे हम मल्टी स्पीड भी बोलते हैं, वह मोटर है, तो आपको कनेक्शन किस प्रकार करना है। तो इसमें आप एक जनरल नियम याद रखें कि जो आपकी 3 स्पीड मोटर होती है उसमें ये नीला तार जो होता है यह आपका न्यूट्रल का तार होता है। तो आप इस न्यूट्रल के तार को, जो आपका सप्लाई की लीड आएगी, इस सप्लाई के न्यूट्रल के तार से जोड़ दें। इसे हमें न्यूट्रल के तार से जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपके 3 तार बचते हैं। इसके बाद मोटर से आपके आने वाले 3 तार बचते हैं। एक होता है ब्लैक, वाइट और रेड। तो जो स्पीड के तार हैं, यदि आपको एक मान लो यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है, समझ में नहीं भी आ रहा है, तो आप केवल इतना याद रखें कि 1 पोल 3 वे स्विच के किसी भी टर्मिनल पे आप किसी भी स्पीड को जोड़ सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि हो सकता है पहली पोजीशन पे आपकी तीसरी स्पीड चलने लगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं एक जनरल नियम कि जो स्पीड की पहचान होती है, तो ब्लैक कलर जो होता है लगभग सभी मोटरों में कोड चलता है कि ब्लैक कलर हमारा नंबर 1 स्पीड को पे जोड़ा जाएगा या नंबर 1 स्पीड पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो वाइट कलर होता है वो नंबर 2 स्पीड से कनेक्ट किया जाता है, और रेड कलर जो होता है वो स्पीड 3 से कनेक्ट किया जाता है। ये कोड जो है लगभग सभी कूलर की मोटर में, चाहे वो फाइबर वाली हो, चाहे आपकी लोहे वाली बॉडी वाली हो, किसी भी प्रकार की कूलर की मोटर पर जो है यह नियम फॉलो किया जाता है। तो इसके बाद जो आपका 1 पोल 3 वे स्विच होता है, इसमें आप जो फेस तार होगा इसको पोल पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ जो पोल का टर्मिनल है इस पर कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करने के बाद आप इसमें सोल्डरिंग करना ना भूलें, ठीक है। इसमें सोल्डरिंग करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत मस्ट मान के चलिए आप इसे सोल्डरिंग करना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कूलर के जो मल्टी स्पीड मोटर है इसके भी कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिंगल स्पीड मोटर और 3 स्पीड मोटर के बारे में जो हमने कनेक्शन करना सिखाया है, इनके पार्ट्स के बारे में बताया है, तो यह सभी चीज़ें आपके इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए हैं। फिर भी यदि आपका कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करें। इसके अलावा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वाचिंग।